अगर ताजमहल आगरा का मुकुट है, तो आगरा फोर्ट उस मुकुट पे लगा हुआ सितारा। इस सितारे की चमक आगरा के शानदार शाही इतिहास के बारे में कई बातें बयां करती है। और आज के वीडियो में हम आपको इसी ऐतिहासिक किले के बारे में जानकारी देंगे। नमस्ते दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है एडुकेट ट्रैवल वीडियोस में। अपने नए सफर में हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के खास शहर आगरा में, जहां हमने मुगल्स के द्वारा बनाए गए आर्किटेक्चर मार्वल्स के बारे में जानने की कोशिश की है। आपको बता दें कि आज हमारे साथ गाइड भी रहेंगे, जो हमें इस किले से जुड़ी हुई कई रोमांचक बातें बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आगरा फोर्ट को आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस किले का निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। इसे सबसे पहले मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने और उसके बाद 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने मिलकर इसे 95 इयर्स में कंप्लीट किया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में दर्ज रेड फोर्ट ऑफ आगरा मिलिट्री बेस और रॉयल रेजिडेंस के लिए यूज किया जाता था। यहाँ लगे इस बोर्ड पर बताया गया है कि आप कौन सी चीज अंदर नहीं ले जा सकते हैं। ये पूरा किला 2.5 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर बना हुआ है। इसका सिर्फ 30% एरिया ही विजिटर्स के लिए एक्सेसिबल किया गया है, बाकी का एरिया बंद कर दिया गया है। एंट्री करते ही आपको नीचे लगी आयरन रोलर्स दिखेंगे। हमले के समय इसे चेन से ऊपर खींच लिया जाता था ताकि महल के अंदर कोई आ ना पाए। आगरा फोर्ट के 2 फ्रंट गेट्स हैं, जिससे किले के अंदर एंट्री की जा सकती है। पहला गेट है एलिफेंट गेट, जिससे हम अंदर जाएंगे, और दूसरा गेट है दिल्ली गेट, जिसे मुगल्स की मिलिट्री एंटर किया करती थी। किले की सुरक्षा 3 लेवल पे की गई थी। पहला है जंगल। किले के सामने घना जंगल हुआ करता था, जिसमें जंगली जानवर होते थे। दुश्मनों को एलिफेंट गेट से अंदर घुसने के लिए सबसे पहले जंगली जानवरों से लड़ना पड़ता था। फिर आते हैं मोट, जो कि सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। इसमें वाइल्ड एंड डेंजरस क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स होते थे। और तीसरा है बिग कैनन्स। आप किले के ऊपर बड़े होर्स देखेंगे, जिसे कैनन फायर्स के लिए यूज किया जाता था। इसके बारे में हम आपको आगे की वीडियो में और जानकारी देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि महल का गेट इतना बड़ा क्यों है। हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों है। मुगल के राजा हाथी और घोड़ों पे आते थे, और इसलिए एंट्री गेट बड़े रखे जाते थे। ये महल का फ्रंट एरिया है, जहां से राजा एंटर किया करते थे। आप पेवमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा। ये पैटर्न हाथी और घोड़ों की ग्रिप बनाए रखने के लिए बनाया गया था। युद्ध से जीत के आने के बाद यहीं बादशाह का स्वागत किया जाता था। अकबर के बाद अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इस तरह से 4 मुगल राजाओं ने अपने अपने टाइम पर इसको बिल्ड किया, इसको बनवाया। तो अभी आप सामने देख रहे हैं रैंप, है ना। 1 मिनट यहाँ रुकेंगे।
इस पेवमेंट के लेफ्ट साइड मिलिट्री बेसेस हैं जहां विजिटर्स अलाउड नहीं हैं। राइट साइड मुगल बादशाह का महल है जहां हम चलेंगे। सामने आप जिगजैग गेट देखेंगे। इस जिगजैग गेट की कहानी आपको हमारे गाइड बताएंगे। गेट से सेकंड नजर नहीं आता है, सेकंड से फर्स्ट गेट नजर नहीं आता है, क्योंकि इनको जिगजैग बनाया गया है। और ये जिगजैग बनाया सिक्योरिटी रीजन की वजह से। अगर कोई भी एनिमी आएगा, हमला करेगा, दुश्मन आएगा, अगर सीधे सीधे गेट होंगे, फुल फोर्स के साथ अटैक करेगा, डैमेज ज़्यादा होगा। जिगजैग में होने से हर टर्न के साथ में स्पीड स्लो हो जाती थी, इसलिए इनको ऐसा जिगजैग बनाया गया। दूसरा, सामने जो आप रैंप देख रहे हो है ना, पूरा रोप एरिया है। सामने जो गेट है उसको बोलते हैं एलिफेंट गेट, हाथी दरवाजा। एलिफेंट गेट से क्या था कि जब कोई एनिमी अंदर आ जाता था तो ऊपर एलिफेंट गेट से स्टोन्स के हैवी रोलर्स, पत्थर के बॉल्स रोल डाउन किए जाते थे रैंप पर, जिनसे बचने के लिए दुश्मन दोनों साइड दीवारों का सहारा लेता था। इसी रास्ते से मुगल बादशाह आते और जाते थे। ये इनक्लाइन पेवमेंट दुश्मनों को रोकने के लिए बनाया गया था। दुश्मनों पे सामने से बड़े पत्थरों को नीचे ढकेला जाता था और दोनों तरफ बनी दीवारों में बने होल से बॉइलिंग ऑयल और वाटर भी गिराया जाता था। बैक साइड में जो लोहे की रेलिंग लग रही है, इधर पूरा आर्मी का एरिया लगता है। और जो हम देखने वाले हैं, अगर आप फोटो में वो देखेंगे, उनका रॉयल फैमिली का जो रॉयल पैलेस था, वो रॉयल पैलेस विजिट करेंगे। सामने से चलेंगे, ये सामने है जहांगीर पैलेस, जहांगीर महल। ये सामने आप देख रहे हैं जहांगीर महल। अकबर ने ये महल 16th सेंचुरी में अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। हिंदुओं में कल्चर होता है हमारे यहाँ कि जब बेटी को लड़का होता है तो नानी की तरफ से गिफ्ट भेजे जाते हैं ननिहाल से, जिसको पच बोला जाता है। और ये है जहांगीर के नहाने का टब। ये पहले अंदर था, जिसको बाद में ब्रिटिशर्स ने बाहर रखवा दिया। इस टब की खास बात ये है कि ये एक बड़े पत्थर को काटकर बनाया गया है। आगरा फोर्ट भारत और मिडिल ईस्टर्न आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत संगम है। चलिए अब हम आपको जहांगीर पैलेस की ओर लेके चलते हैं। पैलेस के लेफ्ट में जहांगीर का डाइनिंग हॉल और राइट की तरफ उनका बाथरूम हुआ करता था और यहाँ गेट्स की जगह कर्टन्स लगाए गए थे। जहांगीर की वाइफ थी, एक हिंदू रानी थी, इसीलिए पूरे महल का डिजाइन हिंदू कल्चर के हिसाब से रखा है। हाथी, घोड़े, फूल, पत्ते, हमारे हिंदू कल्चर का हिस्सा होता है। इस तरह से पैलेस का डिजाइन रखा गया है। दूसरा, इसको रंग महल भी बोलते हैं। रंग महल इसलिए ब्रो, पहले क्या था, तो डांस प्रोग्राम का, पार्टीज का काफ़ी शौक हुआ करता था, तो यहीं ओपन में सारे प्रोग्राम्स होते थे। अगर आप देखेंगे, सबसे ऊपर टॉप पर बैठते थे राजा, देन उसके नीचे जो विंडो बनी है झरोखा, वहाँ उसकी रानी, क्योंकि लेडीज़ को पहले पर्दे में रखते थे, इसीलिए इस तरह से स्पेस बनवाते थे बैठने के लिए। और जितनी भी छोटी छोटी खिड़कियाँ देख रहे हो, जिनको आर्च बोलते हैं, यहाँ उनके केयर टेकर खड़े होते थे, यानी कि दास दासियाँ। प्रोग्राम जब होगा उस समय पर फूलों की बारिश करने के लिए, इसलिए इसको रंग महल कहा जाता है। गेस्ट लोग आते थे, मीटिंग किया करते थे। बैक साइड में डाइनिंग हॉल। आगे चलेंगे, पूरा पैलेस देखेंगे। और ये है लाइब्रेरी, जहाँ बुक्स और पेंटिंग रखी जाती थी। यहाँ से आगे बढ़ने पे आप हवा महल पहुंचेंगे। यहाँ राजा फ्रेश एयर के लिए आते थे। यहाँ से आप ताजमहल भी देख पाएंगे। पानी ऊपर जमा ना हो उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम भी बनवाया गया था। एक जरिया हुआ करता था, क्योंकि ओपन एरिया है, बारिश जब आती थी तो बारिश का सारा पानी ऊपर कलेक्ट होता था
और इसमें होल दे रखा है सामने की तरफ, उस होल के जरिए सारा पानी बाहर चला जाता है। क्योंकि अपने अपने टाइम की अपनी अपनी टेक्नोलॉजी रही है। जैसे एक टेक्नोलॉजी का नमूना आपको आगे दिखाएंगे कि अभी हम जहांगीर पैलेस देख रहे हैं, उनका बेडरूम भी देखना बनता है, जिसको बोलते थे उस टाइम का एसी रूम या समर पैलेस। अब चलते हैं जहांगीर के एसी रूम की तरफ। रूम हीटर, एसी, कूलर, फैन यूज़ कर लेते हैं। पहले लाइट नहीं थी। पहले क्या था कि जो हाउस वॉल्स होती थी, घर की दीवारें, वो बनवाते थे 4 से 5 फीट चौड़ी, बीच में उनमें गैप रहता था, यानी कि खोखली दीवार, होलो वॉल्स। मौसम के हिसाब से उनमें पानी डाला जाता था। ये जो देख रहे हो, इसी को कहते हैं एसी रूम और समर पैलेस। इस साइड में उनकी बालकनी है, इसका सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद रखा गया है क्योंकि वैसे छोटी छोटी है। और ये बेडरूम का पार्ट है, पूरा है ये बेडरूम, और इसी रूम के साइड में बालकनी है। इनको ऐसा इसलिए बनाया जाता था कि जब सर्दी गर्मी का मौसम हो, टेम्परेचर मैनेज करना है, तो इस रूम में आराम से अपना रेस्ट कर सकते हो। यहाँ आपको दीवारों के भी कान होते हैं, इस कहावत के मायने पता चल जाएंगे। है ना, यहाँ पर है, एक कोने में कुछ बोलोगे, दूसरे कोने में आवाज आएगी, सामने वाले कोने में जाओ। इधर साइड से कोने में बोले, हेलो 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 हेलो। और इस टेक्नोलॉजी का ऐसा कुछ नहीं कि कम हाइपर टेक्नोलॉजी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दीवारें खोखली है, तो साउंड इको होता है वॉल्स के अंदर, आवाज़ गूंजती है, इसलिए इस तरह से आवाज़ आती है। अब आ गया व्हाइट स्टोन का पार्ट। ये महल शाहजहां ने अपनी 2 बेटियों के लिए बनवाया था। शाहजहां ने, क्योंकि शाहजहां को व्हाइट बिल्डिंग पसंद थी, इसलिए वो व्हाइट स्टोन से बिल्डिंग बनवाते थे। शाहजहां की 2 बेटियां थी, बड़ी बेटी जहान आरा, छोटी बेटी रोशन आरा। ये छोटी बेटी रोशन आरा का पैलेस है, जिसको बोलते हैं रोशन आरा की पालकी। पालकी इसलिए क्योंकि इसका डिज़ाइन पालकी के जैसे है। ऊपर का जो पार्ट आप देख रहे हो, अभी ब्रास लगा हुआ है पीतल। ये मुगल टाइम पर पूरा सोने का हुआ करता था, जो ब्रिटिश टाइम पर यहाँ से सोना निकाल लिया गया, उसकी जगह पर ये ब्रास लगाया गया। आपको हर तरफ वॉल्स पे ऐसे डिजाइन्स दिख जाएंगे। ये कैंडल्स और दिए रखने के लिए बनाए गए थे, ताकि महल में रात को रोशनी रहे। शाहजहां के द्वारा बनवाया गया खास महल संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। शाहजहां को संगमरमर पत्थर बहुत पसंद था और इसी पत्थर से ये खास महल और ताजमहल बनवाया गया है। मार्किंग देख रहे हैं, ऊपर तक रूफ तक आपको दिखाई देगा। इन सब में मुगल टाइम पर सोना लगा हुआ था पूरे कमरे के अंदर। ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिश टाइम पर ये सारा गोल्ड यहाँ से मेल्ट करके निकाला गया, पिघला कर। यमुना नदी के किनारे स्थित ये महल एक जीता जागता एग्जाम्पल है ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और कॉम्प्लेक्स डिजाइन का। अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को हैसल फ्री बनाने के लिए यूज करिए एडुकेट ट्रैवल ऐप। इस ऐप से आप अपने आसपास ट्रैवल पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं और अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें एडुकेट ट्रैवल ऐप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस जगह को नाम दिया गया था अंगूरी बाग। जैसे नाम से पता चलता है, इस जगह अंगूर की खेती होती थी। शाहजहां अंगूर से बने वाइन के काफी शौकीन थे और उनके शौक को पूरा करने के लिए यहाँ अंगूर के बाग लगाए गए थे। गार्डन दिखाई दे रहा है आपको सामने। ये गार्डन, इसको बोला जाता है अंगूरी बाग, ग्रेप्स गार्डन। ये गार्डन जहांगीर ने बनवाया था अपने लिए, क्योंकि जहांगीर ड्रिंक करने के शौकीन थे और मोस्टली वो ग्रेप्स वाइन पीते थे, तो यहीं से अपने लिए नेचुरल वाइन बनवाया करते थे। और इस गार्डन के लिए मिट्टी उन्होंने कश्मीर से मंगाई थी उस टाइम पर। और ये फाउंटेन है रूम के लिए, और ये नॉर्मल फाउंटेन नहीं था, ये एक रॉयल फाउंटेन था, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल वाटर नहीं डालते थे, रोज़ वाटर डालते थे, गुलाब जल। क्योंकि हवा चलती थी तो एयर के साथ में रोज़ स्मेल मिक्स होकर सीधा बेडरूम तक आती थी। ये बड़ी बेटी जहान आरा की पालकी है, उधर छोटी बेटी की पालकी देखी, ये बड़ी बेटी जहान आरा की पालकी। दोनों का डिज़ाइन, स्ट्रक्चर और एरिया सब कुछ सेम रखा था शाहजहां ने।
जहांगीर पैलेस आपको रेड स्टोन से बना हुआ, तो वहीं शाहजहां पैलेस आपको व्हाइट मार्बल से बना हुआ दिखेगा। शाहजहां को व्हाइट मार्बल, जिसको मकराना मार्बल भी बोलते हैं, काफी पसंद था और इसलिए उन्होंने अपना पैलेस और ताजमहल व्हाइट मार्बल से बनवाया था। सामने बालकनी है, इसी बालकनी पर बैठ करके शाहजहां ताजमहल देखा करते थे और इतना ये एरिया उनको रहने के लिए दिया गया है। सामने फाउंटेन जो आप देख रहे हो, क्योंकि जब वो कैद में थे तो सिर्फ उनको नमाज पढ़ने के लिए मीना मस्जिद तक जाने की इजाज़त मिली थी। यहाँ पर जब मस्जिद जाते थे नमाज करने, तो यहाँ पर वो अपने हाथ मुँह करके वो नमाज के लिए मस्जिद जाया करते थे। ये जो आप वर्क देख रहे हो उसको मोज़ाइक वर्क बोलते हैं। ये स्टोन पर हुआ है, वर्क हो रहा है, ये मोज़ाइक वर्क है। जो पर्सिया वही है जिसको आज हम ईरान बोलते हैं। पर्सियन डिज़ाइन से बना हुआ है पूरा मोज़ाइक। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, वहाँ पर जहाँ शाहजहां नमाज के लिए जाते थे, मीना मस्जिद, वहीं से हम चलेंगे खास महल की तरफ। ये था शीश महल, उसी का दरवाज़ा है। यहाँ से भी है, बैक साइड में भी डोर है उसका, दूसरी साइड से। इसको बंद इसलिए किया गया क्योंकि शीश महल नाम से पता लग रहा था कि पूरे में शीशा लगा हुआ था। ये नहीं, बहुत ये तो नॉर्मल पार्ट है, इसके अंदर बना हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेड शीशा था, महंगा शीशा था। टूरिस्ट जब आते थे ओपन के टाइम पर तो शीशा निकाल के ले जाते थे, डैमेज करते थे तोड़ फोड़ की वजह से। गवर्नमेंट के पास और भी ऑप्शन था नहीं सिक्योर करने के लिए उसको, इसलिए उसको मजबूरन बंद करना पड़ा। एंड ये देखो आप, टनल है, ये टनल है जो सीधा आगरा किले से बाहर निकलती है यमुना नदी के किनारे पर। जब शाहजहां की डेथ हुई थी, आफ्टर डेथ से यमुना नदी तक वहाँ से नाव के द्वारा ताजमहल ले जाकर के मुमताज़ के बराबर में ही उनको दफनाया। मीना मस्जिद, यहीं पर शाहजहां आते थे नमाज, जो उन्होंने अपने लिए बनवाई थी। जब उनको कैद किया गया तो उनके बंदी जीवन में भी उन्होंने इसी मस्जिद का इस्तेमाल किया नमाज के लिए। इसको बंद इसलिए रखते हैं कि ये शाहजहां की पर्सनल मस्जिद है, इसलिए इसका साइज छोटा है, पब्लिक ज़्यादा हो जाती है तो क्राउड को दिक्कत ना हो, पब्लिक को दिक्कत ना हो, इसीलिए इसको बंद रखते हैं। क्योंकि धक्का मुक्की होती है आपस में, कई सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए इसको बंद रखा जाता है। अब हम चल रहे हैं दीवानी खास की तरफ। दीवाने खास एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है खास जगह। यहाँ बादशाह अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग करते थे। यानी कि आप कह सकते हैं उनका कैबिनेट मीटिंग्स यहाँ पर होती थी मंत्रिमंडल के साथ में, जो उनके मंत्री सलाहकार होते थे। जब गर्मियों का टाइम होता था उस टाइम हॉल के अंदर मीटिंग करते थे, जो हॉल देख रहे हो आप ऐसा है। और इस ब्लैक थ्रोन पे जहांगीर बैठा करते थे। ब्लैक स्टोन है, बीच में से टूटा हुआ है। इसका रीज़न ये है कि जब 1803 में आए थे अंग्रेज, 1803, तो उन्होंने रिवर साइड से अटैक किया था थ्रो कैनन, तोप के द्वारा। तो कैनन बॉल जो था, फर्स्ट कैनन बॉल लगा स्टोन पर, तो मार्क आपको दिख रहा है। अभी क्या है कि ये ओपन है, पहले ओपन नहीं था, पूरी छतरी बनी हुई थी ऊपर की, काफ़ी हैवी थी, मटेरियल स्टोन गोल्ड काफ़ी कुछ लगा हुआ था उसमें। तो स्टोन टूट गया उसकी वजह से। एंड दूसरा कैनन बॉल सामने दीवार में जाके टकराया, जो होल आपको दिखाई दे रहा है। रॉयल बाथरूम, शाही यानी रॉयल, हमाम मीन्स बाथरूम। अब चलते हैं मीना बाजार की तरफ, जो यहाँ की रानियों के लिए लगाया जाता था। मीना बाजार पैलेस की लेडीज़ के लिए लगाते थे, जिसको लगाने के लिए भी बाहर से लेडीज़ आती थी।
क्योंकि जेंट्स अलाउ नहीं था कोई भी मीना बाजार में, ओनली लेडीज एंट्री अलाउ थी। और लेडीज़ मार्केट इसलिए लगता था क्योंकि जो पैलेस की लेडीज़ होती थी उनको बाहर जाना अलाउ नहीं था दुश्मन के खतरे की वजह से, इसीलिए महल के अंदर ही उनके लिए मार्केट लगाया जाता था। तो यहीं से वो अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें शॉपिंग किया करती थी। दूसरा, ऊपर नीचे की साइड आपको रूम्स दिखाई दे रहे हैं बने हुए, एंड ये जो रूम्स हैं ये राजा का हरम हुआ करता था। जंग पर जाते थे युद्ध लड़ने, और जीत कर जब वहाँ से वापस लौटते थे तो दुश्मन की लेडीज़ भी अपने साथ में लेकर के आते थे, जिनको इन्हीं कमरों में रखा जाता था। दूसरा, मीना बाजार के टाइम पर जब राजा यहाँ बैठा करते थे तो जिस लेडीज़ पर राजा की नज़र पड़ जाती थी वो भी इन्हीं हरम में रहा करती थी, इन्हीं कमरों में। और इस तरफ नीचे की साइड में वाइट गेट दिख रहे हैं आपको, जालीदार। ये जो जालीदार गेट है ये मुगल टाइम बैंक आप बोल सकते हो, जिसको टकसाल कहा जाता था। मुगलों के टाइम पर चांदी के सिक्के चलते थे, सिल्वर कॉइन, और उनकी प्रिंटिंग यहीं टकसाल में हुआ करती थी, क्योंकि अकबर के समय पर आगरा भी उनका कैपिटल रहा। देन वो फतेहपुर सीकरी शिफ्ट हुए। शाहजहाँ ने बनवाई थी अपने टाइम पर हरम की लेडीज़ के लिए, क्योंकि हरम की लेडीज़ शाही लेडीज़ नहीं होती थी, रॉयल फैमिली से नहीं होती थी वो, इसीलिए उनके लिए अलग से मस्जिद बनवाई। और ये उस टाइम पर ओनली लेडीज़ मस्जिद हुआ करती थी। फाइनल पॉइंट की तरफ, जिसको कहते हैं दीवानी। देखा था हमने दीवाने खास, वहाँ पर राजा की खास मीटिंग होती थी, स्पेशल मीटिंग। ये दीवाने आम है, आम जनता का दरबार यहाँ लगता था उनका। ऊपर बैठता था राजा हाइट में, और दोनों साइड जो खिड़कियाँ दे रखी बड़ी बड़ी, ये उनकी रानियों के बैठने की जगह। नीचे रेलिंग में वाइट स्टोन है, सेम उसी तरह यहाँ पर भी वाइट स्टोन पर मंत्री। और ऊपर जहाँ फ्लोर पर हम खड़े हैं ये उनका पूरा कैबिनेट बैठता था, मंत्रिमंडल के सलाहकार, एडवाइजर, और जो मंत्री होते थे वो यहाँ पर फ्लोर पर बैठा करते थे। ग्राउंड में रहती थी इसको एलिफेंट गेट इसलिए बोलते हैं कि जब राजा दीवाने आम में आते थे तो इसी गेट से आते थे हाथी पर बैठकर, इसलिए इस गेट को नाम दिया गया हाथी दरवाज़ा, एलिफेंट गेट। इस साइड में जो गेट है इसको बोलते हैं दिल्ली दरवाज़ा, दिल्ली गेट। गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी साइड में दिल्ली पड़ती है, इसीलिए इसको दिल्ली दरवाज़ा नाम दिया गया। और बाउंड्री वॉल से आगे पूरा आर्मी एरिया है, कैंटोनमेंट एरिया। नीचे आप देख रहे हो कि कब्र बनी हुई है ग्राउंड में इधर। जब 1802 थे उस समय आगरा में गवर्नर थे जॉन रसेल कॉल्विन, एक ब्रिटिश गवर्नर थे वो। उनकी डेथ हो गई थी आगरा फोर्ट में। अंग्रेज़ बाहर ले जा नहीं सकते थे उनको, क्योंकि आंदोलन उन्हीं के खिलाफ था, इसलिए उस टाइम पर अंग्रेज़ों ने यहीं आगरा फोर्ट के अंदर बना दिया और यहीं उसको दफना दिया। और इसी के साथ हमारा आगरा फोर्ट का सफर यही खत्म होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।